नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल निवेश ज्ञान में। तो आज इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं कैनेरा रोबेको म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए अपने नए एनएफओ कैनेरा रोबेको वैल्यू फंड के बारे में। ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो कि फॉलो करने वाली है वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को। ये एनएफओ ओपन हुआ है 13 अगस्त 2021 को, क्लोज होने वाला है 27 अगस्त 2021 को और ये स्कीम रीओपन होने वाली है 6 सितंबर 2021 को। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब करें। तो ये शुरू करते हैं कैनेरा रोबेको वैल्यू फंड एनएफओ के बारे में। दोस्तों, ये एनएफओ वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में इन्वेस्टमेंट करने वाला है, तो इसीलिए सबसे पहले हमें जानकारी लेनी है वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में। यहाँ इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि ये कुछ वैल्यू के रिलेटेड यानी कि उसकी कीमत के रिलेटेड कुछ होगा। तो इस स्ट्रेटेजी के अंदर जो भी स्टॉक अंडर वैल्यू होता है यानी कि उस स्टॉक की कीमत कम होती है, उसी प्रकार के स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। स्टॉक्स के बाकी के पैरामीटर्स पर भी ध्यान दिए जाते हैं, लेकिन इस स्ट्रेटेजी के लिए किसी भी स्टॉक की वैल्यू एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है और प्राइमरी फोकस किसी भी स्टॉक्स की वैल्यू पर ही रहता है। और अंडर वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको स्टॉक्स की इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में जानने के लिए इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। यहाँ पर किसी स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू का ग्राफ दिया है, यहाँ पर टाइम वर्सेस शेयर प्राइस का ग्राफ है। तो मतलब ये है कि टाइम के साथ साथ उस स्टॉक की वैल्यू में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसका ग्राफ है ये। तो इसमें जो लाल कलर की लाइन है वो उस स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब ये होता है कि किसी भी स्टॉक्स की हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू के बीच की कोई एक वैल्यू, जिसके ऊपर मतलब कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर जो भी वैल्यू होती है वहां पर आपको वो स्टॉक को सेल करना है और उसके नीचे जो भी वैल्यू होती है यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू से कम अगर उसकी वैल्यू जाती है तो वहां पर आपको उसे बाई करना है। और जितने लोअर साइड आप उसे बाई करेंगे उतना ही ज्यादा आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगा और जितना ज्यादा सेफ्टी मार्जिन होगा रिस्क उतना ही कम होगा। यह है कॉन्सेप्ट इंट्रिंसिक वैल्यू का। तो वैल्यू स्ट्रेटेजी का मतलब यह है कि जब भी किसी शेयर की वैल्यू में यानी कि इसकी प्राइस में भारी गिरावट होती है तो वो उसके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। तो अब यहाँ पर एक ग्राफ देखिए। इस ग्राफ में जुलाई 1990 से जनवरी 2021 तक का निफ्टी 50 की मूवमेंट का ग्राफ दिखाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले 20 साल में ऐसी बहुत सारी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिली है, जैसे कि 2000 में .com बबल, 2008-9 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, यूरो क्राइसिस एंड ग्लोबल रिसेशन, डिमोनेटाइजेशन, चाइना इकोनॉमिक क्राइसिस एंड कोरोना वायरस पैंडेमिक। तो इस तरह की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमें हमेशा मिलती रहती है। सबने देखा था कि पिछले मार्च 2020 में कोरोना वायरस की वजह से जो स्टॉक्स में भारी गिरावट हुई थी उसका आज रिटर्न कितना है। उस वक्त पे बहुत सारे स्टॉक्स मार्च 2020 में 40, 50, 60 इतने % के डिस्काउंट पे मिल रहे थे और तब किसी ने अगर वो शेयर खरीदे थे तो आज उसकी वैल्यू क्या है वो सब जानते हैं। तो सीधा मतलब यह है कि वैल्यू स्ट्रेटेजी में काफी फायदा हो सकता है। अब एक चार्ट और देखिए। यहाँ पर 2006 से लेके 2020 तक के सेक्टर्स के रिटर्न के बारे में बात की है कि कौन से सेक्टर ने कितना रिटर्न उस साल में दिया है। जैसे कि अगर 2006 की बात करें तो रियल्टी में 464%, मेटल 94%, मीडिया 74%, टेलीकॉम 56%, इंफ्रा 56%, ऑयल एंड गैस 40%, फाइनेंशियल 40%, आईटी 39%, ऑटो 28%, फार्मा 25%, एनर्जी 20%, यूटिलिटीज 20%, एफएमसीजी 17%। तो इसी तरह से 2006 से लेकर 2020 तक के सारे सेक्टर्स का रिटर्न यहाँ पर दिखाया है। तो इस चार्ट से हमें पता चलता है कि कौन से सेक्टर में हमें अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल सकती है। तो अब एक और कंपेरिजन है ग्राफ के जरिए निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स एंड निफ्टी 50 इंडेक्स के रिटर्न की। तो यहाँ पर इस ग्राफ को देखिए। यहाँ पर जनवरी 2009 से लेके जनवरी 2021 तक का ग्राफ दिखाया है, जिसमें जो ऑरेंज लाइन है वो निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स की है और जो ब्लू लाइन है वो निफ्टी 50 की है। तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स ने हमेशा से ही निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया है। उसके रिटर्न्स के बारे में बात करें तो 5 साल का रिटर्न निफ्टी 50 वैल्यू 20 का है 17.19%, जबकि निफ्टी 50 का है 13.66%। स्टैटिस्टिक्स में रिस्क डेविएशन वैल्यू 20 का 16.90, जबकि निफ्टी 50 का है 18.27, बीटा वैल्यू है 0.8, जबकि निफ्टी 50 में है 1। फंडामेंटल्स की बात करें तो पी है वैल्यू 20 का 23.82, निफ्टी 50 का है 28.33, पीबी है 4.42 और 4.24 और डिविडेंड यील्ड है 2.41 एंड 1.26। तो ये कंपैरिजन से हमें पता चलता है
निफ्टी 50 से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स, यानी कि वैल्यू स्ट्रेटेजी। और इसी स्ट्रेटेजी का फायदा उठाने के लिए कैनेरा रोबेको म्यूचुअल फंड ने अपना नया एनएफओ लॉन्च किया है, जिसका नाम है कैनेरा रोबेको वैल्यू फंड। अब हम देखेंगे इस स्कीम का रिस्क पोजिशनिंग। तो इस ग्राफ में देखिए, इस ग्राफ में एक्सपेक्टेड रिटर्न वर्सेस वॉलेटिलिटी का ग्राफ है। तो यहाँ पर सबसे लोएस्ट जो रिस्क है, रिटर्न और वॉलेटिलिटी दोनों ही, जिसमें सबसे कम है वो है लार्ज कैप। उसके बाद में आता है लार्ज एंड मिड कैप, और तीसरे नंबर पे आता है हमारा वैल्यू फंड, फ्लेक्सी कैप फंड और ईएलएसएस। उसके बाद में आता है फोकस इक्विटी फंड, फिर स्मॉल कैप और लास्ट में थीमेटिक फंड। तो ये था इस फंड का पोजीशनिंग। तो हमें क्यों कैनेरा रोबेको फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो ये फंड इंट्रिंसिक वैल्यू से कम प्राइस के अंदर जो स्टॉक्स होते हैं उसकी तलाश करेगा, जिसके फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग होंगे और जो वेल्थ क्रिएशन जनरेट करके दे सकते हैं। ये फंड ऐसे अंडर वैल्यू स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने वाला है जिसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी रीजनेबल होगा, और जो डाउनसाइड रिस्क यानी कि गिरावट के समय पे जो रिस्क होता है उसे मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। ये फंड फुल इन्वेस्टमेंट साइकिल में बेनिफिट हो ऐसे ही स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेगा जो कि इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सके। और यहाँ पर ऐसा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जनरेट किया जाएगा जिसके लिए 3 साल या तो फिर उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होराइजन सुटेबल है। अब हमें बात करनी है इस फंड के फंड फैक्ट्स के बारे में। तो इस स्कीम का नाम है कैनेरा रोबेको वैल्यू फंड। इस स्कीम का प्रकार है, एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो कि फॉलो करने वाली है वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को। इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये स्कीम इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करेगी, इसका ज़्यादा फोकस रहेगा वैल्यू स्टॉक्स में। इसके एसेट एलोकेशन की बात की जाए तो 65 से लेके 100% तक इन्वेस्टमेंट हो सकता है इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में। 0 से लेके 35% तक इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। रीट्स और इन्विटीज के यूनिट्स में भी करीब 0 से लेके 10% तक इन्वेस्टमेंट हो सकता है। म्यूचुअल फंड के यूनिट्स में भी 0 से लेके 5% तक इन्वेस्टमेंट हो सकता है, और 0 से लेके 10% तक का इन्वेस्टमेंट एक्सेस ट्रेडेड फंड में हो सकता है। प्लान्स अवेलेबल है रेगुलर एंड डायरेक्ट। ऑप्शंस में है ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल प्लान। लोड स्ट्रक्चर की बात करें तो एंट्री लोड है नील, और एग्जिट लोड में 365 दिन से पहले स्विच रिडम्पशन कुछ भी किया तो 1% एग्जिट लोड एप्लीकेबल है, और 365 दिन के बाद कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। इस स्कीम का बेंचमार्क है S&P BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप 500 कंपनीज के अंदर से इन्वेस्टमेंट इस स्कीम के अंदर होने वाला है। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 5,000 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में। एडिशनल परचेज अमाउंट है 1,000 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में। SIP में मंथली SIP 1,000 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में, और अगर आप क्वार्टरली SIP करना चाहते हैं तो 2,000 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में। इसके फंड मैनेजर है मिस्टर विशाल मिश्रा। इस फंड के अंदर किसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? जिस इन्वेस्टर को वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी पसंद है, जो इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबा है मिनिमम 3 साल का, जो इन्वेस्टर बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न की तलाश में है, और जो इन्वेस्टर के लिए डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इतने प्रकार के इन्वेस्टर्स को इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इस स्कीम का रिस्कोमीटर है वेरी हाई, मतलब कि आपको इसी प्रकार से लंबे समय के लिए इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब हम बात करेंगे पीयर कंपैरिजन की, मतलब बिल्कुल इसी प्रकार की एग्जिस्टिंग स्कीम के रिटर्न के बारे में। तो यहाँ पर स्कीम का नाम है, उसका कॉर्पस यानी कि कितना एसेट अंडर मैनेजमेंट है, उसके 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के रिटर्न का दिखाया है, शार्पी वैल्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो ये थी पीयर कंपैरिजन। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये स्कीम भी कितना रिटर्न दे सकती है। अब बात करेंगे कि स्कीम में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। कैनेरा रोबेको म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जाकर आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा है, बहुत सारी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के ज़रिए आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और तीसरा है, किसी भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से आप इस NFO के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इस NFO में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ज़रूर लें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कैनेरा रोबेको वैल्यू फंड के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल से सब्सक्राइब कर लें। तो मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।